नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जून माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, हम आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि का जून के महीने का मासिक राशिफल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की और गोचर के बारे में। देखिए, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव लगभग हर 2.25 दिन में अपनी जो स्थिति है उसको बदलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। अब अगर यहाँ पर सूर्य ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य ग्रह जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, यह शुरुआत में रहने वाले हैं आपके लाभ भाव में, वृषभ राशि में, और इसके बाद 15 तारीख को गोचर करेंगे, आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, यानी मिथुन राशि में। अब अगर मंगल ग्रह की स्थिति देखें तो मंगल ग्रह जो कि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं आपके दशम भाव में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे 20 तारीख को, 20 जून को गोचर करेंगे और वृषभ राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल की यह स्थिति बहुत अच्छी होती है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो कि आपके 12वें भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं आपके 12वें भाव में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे 22 तारीख को और कर्क राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में आ जाएंगे। और गुरु ग्रह की स्थिति भी देख लेते हैं। अब गुरु ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव और आपके छठे भाव, इसके स्वामी होते हैं, ये गुरु ग्रह यहाँ पर 2 तारीख को, 2 जून को गोचर करेंगे और ये कर्क राशि में, आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति की बात करें तो शुक्र ग्रह जो कि 7 तारीख तक रहने वाले हैं मिथुन राशि में, आपके 12वें भाव में, और 8 तारीख को गोचर करेंगे, और ये शुक्र ग्रह भी आपकी ही राशि कर्क राशि में आ जाएंगे। तो लगभग देखा जाए तो आपकी राशि कर्क राशि में यहाँ पर 3 ग्रहों की युति बनेगी, जिसमें शुरुआत में गुरु और शुक्र ग्रह की युति यहाँ पर बनेगी। तो देखते हैं ये आपके लिए क्या लेकर के आ रही है। शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव जो सुख भाव होता है, हमारी माता का भाव होता है, इस भाव के भी स्वामी होते हैं। शनि ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं मीन राशि में। राहु ग्रह जो कि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, थोड़ा कष्टकारी है राहु ग्रह यहाँ पर आपके लिए, ये अष्टम भाव में चल रहे हैं। और केतु ग्रह जो कि आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, धन भाव में, सिंह राशि में। ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है आपके लिए, देखते हैं। देखिए, उससे पहले यहाँ पर एक बात और भी हम बता दें कि यहाँ पर आपके लिए रोचक नाम का राजयोग भी बन रहा है मंगल से, कि मंगल जब आपके दशम भाव में रहेंगे तब यहाँ पर रोचक नाम का एक राजयोग बनेगा आपके लिए। और गुरु जो कि आपकी राशि में उच्च के रहेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ इस माह भी आप ये देखेंगे कि काल सर्प दोष का प्रभाव यहाँ पर आपके ऊपर रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा इस माह में भी। अब देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है जून के महीने में। तो देखिए, जून का महीना जो है ये कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली और जीवन की दिशा को बदलने वाला सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में कई महत्वपूर्ण राजयोग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। लग्न में गुरु का स्थित होना और वो भी उच्च का, तो ये आपके लिए जो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है, ये इस माह की सबसे प्रमुख विशेषता है। ये योग आपके व्यक्तित्व में गहराई लेकर के आएगा, संतुलन लेकर के आएगा, ज्ञान और आंतरिक शांति का संचार करेगा आपके लिए। आपका जो
ऑरा है इसको ये भव्य बनाएगा। आप ना केवल आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे बल्कि आपके निर्णयों में आप मैच्योरिटी और दूरदर्शिता भी देखेंगे। लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे, आपसे जो है सलाह लेने आएंगे लोग, और आप उनकी अच्छे तरह से मदद करेंगे। इस तरह की स्थिति होगी, आपके मार्गदर्शन को वो महत्व देंगे। ये जो हंस महापुरुष राजयोग है आपके लिए इतना सब कुछ करने वाला है। अब इसके साथ साथ अगर मंगल जो कि दशम भाव में है, ये आपके लिए रोचक महापुरुष नाम का जो राजयोग बना रहे हैं, ये आपके करियर में, कर्म क्षेत्र में एक अद्भुत ऊर्जा और सफलता के संकेत लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ मेहनत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेहनत का फल भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत बढ़ रही है और उसका तुरंत परिणाम आपको मिल रहा है, जो कि अभी शनि की वजह से कहीं ना कहीं आपको परिणाम देर से मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। अब आपको भाग्य का साथ भी पूरा पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ साहसिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इस बात के लिए आप तैयार रहिए। नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी और आप अपनी पहचान वहां पर अपने वर्क प्लेस पर स्थापित कर पाएंगे। इस तरह की शक्ति यहाँ पर आपके अंदर आने वाली है। इस माह में आप अपने काम के प्रति समर्पित भी रहेंगे और अगर वहां पर किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटर है आपका, तो उस प्रतिस्पर्धा में आप उनसे आगे ही निकलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। माह की शुरुआत में सूर्य जो कि एकादश भाव में रहेंगे, तो ये लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत दे रहे हैं। आपकी कोई एक ऐसी इच्छा जो बहुत समय से आप चाहते थे कि ये हो जाए, अब आपकी वो इच्छा पूरी हो, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं, कुछ बड़े लोगों से आपका मिलना जुलना उठना बैठना हो सकता है इस समय में। और इसके बाद जब 15 जून को यह सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो खर्चों में वृद्धि और मानसिक रूप से थोड़ा आप इंट्रोवर्ट हो जाएं, ये स्थिति आएगी। थोड़ा आप शांत रह करके खुद को जानने की कोशिश कर सकते हैं इस माह में। बुध जो कि द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये विचारों को गहराई देंगे, लेकिन कभी कभी ना भ्रम और अधिक सोचने की स्थिति भी यह बुध आपके लिए उत्पन्न करेंगे। और जब 22 जून को यह आपकी ही राशि में आ जाएंगे, शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी, तब आपकी बुद्धि, आपकी अभिव्यक्ति और निर्णय क्षमता को ये और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे आपके लिए। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से आप प्रस्तुत कर पाएंगे। लोगों पर आपका गहरा प्रभाव होगा इस समय में। शुक्र माह की जो शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, तो खर्चों और भोग विलासिता की प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। और 8 जून के बाद जब ये शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे, तब और गुरु के साथ इनकी एक युति भी बनेगी, तब देखना आप कि ये युति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लेकर के आएगी, एक सौम्यता लेकर के आएगी, प्रभावशाली बनाएगी आपको। आपका चेहरा चमकदार बनेगा इस समय में। लोग आपके चेहरे की चमक को देखकर आपसे पूछेंगे कि क्या किया है आपने। 22 जून के बाद बुध भी जब यहाँ पर इसी भाव में आएंगे, तो ये इस प्रभाव को और ज्यादा मजबूत करेंगे। वो चमक आपकी वाणी में भी नजर आएगी, आपकी संवाद शैली में एक चमत्कारिक प्रभाव आप देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर शनि जो कि नवम भाव में है, ये भाग्य को थोड़ा स्लो बना रहे हैं। भाग्य का साथ अभी आपको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। हालांकि शनि भाग्य का साथ थोड़ा धीरे दे रहे हैं, लेकिन जब जरूरत है तब दे अवश्य रहे हैं। इसके बाद राहु की स्थिति को अगर देखें, तो राहु जो कि अष्टम भाव में है, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, कष्टकारी स्थिति होती है राहु का अष्टम भाव में गोचर होना। तो अचानक से परिवर्तन, कुछ छिपे हुआ कुछ गूढ़ वो अपरिस्थितियां आपके सामने आ जाएं जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ये स्थिति यहाँ पर आपके सामने बनेगी। ये समय सतर्क और जागरूक रहने का है आपके लिए। केतु का दूसरे भाव में होना मतलब वाणी और पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा दूरियां आएंगी और संतुलन की आवश्यकता रहेगी, तो ये बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। हालांकि बुध वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केतु की जो कटुता है आप वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में नजर आएगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संतुलन बना करके चलना पड़ेगा।
तो ये माह आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और संतुलित दिखाई देगा। आप आकर्षक, बुद्धिमान और प्रभावशाली रहेंगे इस माह में। अब देखा जाए कि आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है, तो इस समय में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और उन्नति देने वाला समय रहेगा ये आपके करियर के लिए। मंगल का दशम भाव में होना मतलब आपके कार्य क्षेत्र में सक्रिय और आपको कुछ प्रतिस्पर्धी, कुछ कॉम्पिटिटिव बनाएगा आपको ये समय में। आप अपने कार्यों को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और अगर आप किसी प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मेहनत आप करने के लिए तैयार रहिए। प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बॉस की नज़र में आप आए, आपकी एक पहचान बने बॉस की नज़र में, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो ये समय आपके लिए विस्तार और प्रगति के संकेत लेकर के आ रहा है। आप एक निर्णय लेने और जोखिम उठाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। व्यापार में वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं से आपके का जो पैसा अगर कहीं पर फंसा हुआ था, अब वो पैसा भी आपको मिले, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका व्यापार किसी के साथ पार्टनरशिप में था तो यहाँ पर और भी ज्यादा फायदे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और अगर पार्टनरशिप में नहीं था तो इस समय में आपको एक अच्छा पार्टनर मिले जो आपके लिए आगे चल करके लाभकारी रहे। इस तरह के योग भी यहाँ पर इस माह में आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो इस माह में सामान्य से बेहतर रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। शुरुआत में आय के कुछ अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन बाद में खर्चों में वृद्धि भी होगी। इसीलिए आय और व्यय के बीच में आपको थोड़ा संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। केतु का द्वितीय भाव में होने का मतलब ये है कि आपकी जो बचत है ना, सेविंग है, वो आपकी थोड़ा अस्थिर रहती हुई नजर आ रही है। मतलब कभी आप सेव कर पाते हैं, कभी आप सेव नहीं कर पाते हैं, कभी आपको अपनी सेविंग से ही निकाल करके खर्चा करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति है केतु आपके लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर है, लेकिन ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर संपत्ति और वाहन की बात करी जाए तो देखिए ये समय आपके लिए सामान्य रूप से अनुकूल रहने वाला है। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं, तो कोई वाहन आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी जांच कर लेनी चाहिए। अदरवाइज ये माह संपत्ति खरीदने के लिए एकदम श्रेष्ठ है। आप खरीद सकते हैं। शुरुआत में कोई जमीन खरीदने के, लैंड खरीदने के योग यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। प्रेम जीवन के लिए देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो ये समय आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि सूर्य की जब दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो प्रेम संबंधों में ईगो क्लैशेस होते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी से, आपकी बुद्धिमता से आप इस स्थिति को ठीक कर लेंगे। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आपकी वाणी से, बुद्धिमता से आप अपने जो पार्टनर है उसको दूर नहीं जाने देंगे। प्रेम संबंध में वृद्धि भी यहाँ पर आपकी होती हुई नजर आ रही है। प्रेम में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये माह आपके लिए अच्छा है। रिश्तों में स्पष्टता भी रहेगी और विश्वास भी बढ़ेगा आप लोगों के बीच में। और अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर सामान्य रूप से थोड़ा संतुलित रहने वाला है यह माह आपके लिए। जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो सारा विवाद, सारी गलतफहमियां अब यहाँ पर आपकी इस माह में दूर होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ से आपके और आपके जीवन साथी के बीच का जो आपका वैवाहिक संबंध है, इसमें और मधुरता आ रही है। आपका पारिवारिक सहयोग यहाँ पर और सामंजस्य जो आप लोगों के बीच में बन रहा है, इस वजह से भी आपके परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझेंगे और ये आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा।
अब अगर विद्यार्थियों की बात करी जाए तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। गुरु का आपकी ही राशि में होना ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। एकाग्रता, समझ और आपकी अभिव्यक्ति को मजबूत कर रहा है ये समय। बस नियमित अध्ययन की आवश्यकता है। अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलेंगे आपको इस माह में। अब अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह माह सामान्य रूप से अच्छा ही रहेगा। सूर्य के द्वादश भाव में जाना मतलब नींद या मानसिक थकान की समस्या यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। सर से लेकर के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको थी सिर में, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा अपनी हड्डियों का ध्यान देना होगा। अगर हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा, वो आपकी थोड़ा बढ़ सकती है। आपको पर्याप्त विश्राम और संतुलित दिनचर्या को बना करके रखना होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, इस माह क्योंकि गुरु आपके लिए हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो गुरु को और भी मजबूत करना आपके लिए ठीक बहुत अच्छा रहेगा। केसर का या फिर हल्दी का तिलक आप अवश्य ही लगाइए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए। चने की दाल इसका दान कर सकते हैं तो अवश्य ही करिए। इससे आपको गुरु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, किसी शिव मंदिर में जाते हैं और वहां पर शिव जी को जल अर्पित करते हैं, पहले गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें जल डालेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे और थोड़ी सी चीनी, और फिर अगर आप शिव जी पर जल अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, यह थी उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।